प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर मनन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का। और आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता का 61वां अध्याय। मेरे प्रियो, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत मजबूत बताने का प्रयास करते हैं। बेशक हम अंदर से बहुत खाली हों, बेशक हम टूटे हुए हों, बेशक कई बार हम बिखरे हुए रहते हैं, कई बार हमें अकेलापन घेर लेता है, कई बार कमजोरियां और जिम्मेदारियां हमको सताने लगती हैं, कई बार भविष्य का बोझ हमको बहुत परेशान करने लगता है। और ऐसे में कई बार हम लोगों के सम्मुख अपने आप को बहुत मजबूत बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये भजन संहिता का अध्याय 61वां अध्याय मुझे यही सिखाता है कि इसकी अपेक्षा कि हम अपने आप को लोगों के सम्मुख बहुत मजबूत बताने का प्रयास करें, हमें और आपको प्रभु के समीप जाना चाहिए। क्या कुछ ये भजन 61वां अध्याय मुझसे और आपसे कहता है? आइए मनन करते हैं। जैसे ही हम भजन संहिता के 61वें अध्याय का मनन करते हैं तो यहां पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। दाऊद ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जब वो थक चुके हैं, कमजोर हैं, निराशाएं उनको घेरे हुए हैं। ऐसे समय में वो अपने आप को मजबूत दिखाने की अपेक्षा प्रभु के सम्मुख जाकर प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना आगे कहती है कि मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। भजन संहिता का 61वां अध्याय का पहला पद और दूसरा पद मुझे और आपको ये सिखाता, मेरे प्रियो, कि जीवन में कई बार हमारे और आपके सामने भी ऐसी कई चुनौतियां आती हैं। कई बार हम और आप अपने आप को बिखरा हुआ पाते, कई बार हम और आप अपने जीवन में उन चुनौतियों का सामना करते, पर हम ये लोगों के सामने ऐसा व्यक्त करते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है कि अपने आप को मजबूत बताने की अपेक्षा हमें प्रभु के समीप जाना चाहिए। जब हम अपने आप को खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास करते हैं, इसकी अपेक्षा हमें प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए और ये बात कहना आना चाहिए कि प्रभु, मैं थक चुका हूं, मेरे सामने अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुझको पुकारता हूं। दाऊद ने अपने जीवन के हर एक ऐसे क्षणों में प्रभु को पुकारना सीखा और प्रभु से प्रार्थना करना सीखा। उसने कहा कि मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा और मुझे सबसे ऊंची चट्टान पर मुझे ले चल। अर्थात ये भजन मुझे सिखाता है कि जब भी हम और आप ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु मुझे और आपको संभालने के लिए आज भी तत्पर तैयार है। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु को धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपे, प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता जाऊंगा। तू मेरा सहारा बनेगा प्रभु। मैं तेरे सहारे के साथ अपने जीवन की हर एक चुनौतियों का सामना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरे संग है। प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम और आप भी अपने जीवन में प्रभु को अपना शरण स्थान मानते हुए, अपने जीवन में उसको सहारा बनाते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और हर समय प्रभु को पुकारते हुए उस पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। ईश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।